All right, the other breaking news that's coming in, Hardik Patel, who recently dumped the Congress in poll-bound Gujarat. Sources now saying that he's headed to the BJP and will in fact be joining the BJP in a couple of days' time on the 2nd of June. That's what the news that we are getting. According to sources, Hardik Patel will be joining the BJP on the 2nd of June. Hardik Patel initially was in the Congress party, dumped the Congress just days back. Now heading to the BJP, joining the BJP in the next couple of days on the 2nd of June. That's what sources are telling Mirror Now. Amit Rajput joining us for more on this. Amit, so the date, जो इसका डेट है उनके ज्वाइनिंग का, वो फाइनलाइज हो गया है 2nd of June, क्योंकि ये तो पता था हमें कि ये बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, वैसे तो संकेत पहले से आ रहे थे। बिल्कुल, देखिए ये हार्दिक पटेल का जिस तरह से कांग्रेस से नाता टूटा और उसके बाद से लगातार जिस तरह से हार्दिक पटेल कांग्रेस पे हमला कर रहे थे और भूतकाल में भी जिस तरह से देखा गया था कि हार्दिक पटेल की जो नजदीकियां हैं वो कांग्रेस के रहने के दौरान उन्होंने जिस तरह से अपने स्टेटमेंट्स दिए थे, जिस तरह से उन्होंने कहा था, तो ये एकदम साफ संकेत लग रहा था कि वो बीजेपी की तरफ वो झुकेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बीजेपी की तारीफ की, बीजेपी की जो 370 की बात करें या राम मंदिर की बात करें, अनेक मुद्दों की उन्होंने तारीफ की थी। अब ये जिस तरह से ये जानकारी मिली है कि सूत्रों के हवाले से कि 2 तारीख को हार्दिक पटेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो गुजरात प्रदेश का हेडक्वार्टर है वहां पर वो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं CR पाटिल, उनके साथ उनकी हाजिरी में, मौजूदगी में हार्दिक पटेल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात जो है सूत्रों के हवाले से है, हालांकि इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकता है, क्योंकि हार्दिक पटेल चाह रहे थे कि कोई केंद्रीय नेता जो है उन्हें जोड़ने के लिए यहाँ पर आए और उस बाद वो केंद्रीय नेता के हाथ से वो अपना ज्वाइनिंग जो है वो शुरू करें। लेकिन अभी ये बात जो है सूत्रों के हवाले से मिली है और आने वाले कुछ घंटों के बाद ये भी क्लियर होगा कि कौन सा बड़ा नेता केंद्र से आता है हार्दिक पटेल को ज्वाइन करने के लिए। जी अमित, आप बहुत दिनों से ये वाली न्यूज ट्रैक कर रहे हैं, क्या रोल रहेगा हार्दिक पटेल का बीजेपी में, क्या प्रॉमिस किया गया है उनको? हार्दिक पटेल की हम बात करें तो हार्दिक पटेल ने ये ऐसे कहा है कि मेरी कोई डिमांड नहीं है, मैं वो काम करूंगा पार्टी के साथ। लेकिन ये एक बड़ी बात है, राजनीति में कहा कुछ और जाता है और करा कुछ और जाता है। बिल्कुल। नेता ये कहता है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन जरूर से जब वो जुड़ता है तो पर्दे के पीछे जो भी उसका जो सेटलमेंट हुआ होता है, जो बातचीत हुई होती है। और हार्दिक पटेल की एक इच्छा भी है, पिछले कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, जो इन्हें एक सजा उनके सुनाई गई थी एक मामले में विसनगर कोर्ट की जिला अदालत ने, तो उसमें उन्हें क्लीन चिट मिल गया है, सजा जो थी वो रद्द कर दी गई है। तो हार्दिक पटेल अब विधानसभा का चुनाव जो है आने वाला वो लड़ सकते हैं। और उनका जो इलाका है विरमगाम, जहां से वो आते हैं, अहमदाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर अहमदाबाद ग्रामीण का वो इलाका है विरमगाम, और विरमगाम में उनका घर भी है। तो वो चाहते हैं कि विरमगाम से वो चुनाव लड़ें। पिछली बार वहां पे बीजेपी के उम्मीदवार की हार हुई थी और उसका कारण भी स्वयं हार्दिक पटेल का जो आंदोलन था, पाटीदार आंदोलन, वो था। तो हार्दिक पटेल स्वाभाविक तौर से आने वाले दिनों के अंदर विरमगाम से चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि फिलहाल पार्टी में अभी उन्हें कोई पद नहीं दिया जाएगा, लेकिन संगठन का काम, जो पार्टियों की जो बैठक होती है, मीटिंग्स होती हैं, पूरे गुजरात के अंदर उन्हें फिर से एक बार भ्रमण करना होगा, वो जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी। और जो अपना फेस है, जो युवा लोगों को जोड़ने की बात है, तो वो उसके अंदर काम करेंगे, ये जानकारी हमें मिली है। लेकिन हार्दिक पटेल आने वाले समय में जरूर से गुजरात विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो विरमगाम जो विधानसभा की सीट है वहां से वो बिल्कुल दावेदारी करेंगे, और पार्टी उन्हें टिकट देती है नहीं देती है वो आने वाला समय बताएगा। जी, Interesting details there, Amit Rajput. Thanks very much for joining us with those.